भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। वैसा सतगुरु हम मिल्या सुरती सिंधु के नाल, गवन किया परलोक से अलल पंख की चाल। जैसा कि गुरुदेव के अंग की दूसरी वाणी के सरलार्थ में अलल पंख का पूरा विवरण दिया है, उसी को यहां पर दोहराया है कि परमात्मा परलोक यानी सतलोक से ऐसे सशरीर आता है जैसे अलल पक्षी पृथ्वी पर आता है, तुरंत कई हाथियों को उड़ाकर चला जाता है, कुछ समय ही पृथ्वी पर रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर सतगुरु रूप में आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को सत्य भक्ति देकर ले जाते हैं। अब भाइयों और बहनों, इस वाणी में बहुत ही गहरा गूढ़ रहस्य है, और ये वाणी जिस भगत भाई बहन को समझ में आ गई, फिर वो भक्ति में गफलत नहीं करेगा, फिर वो अपने अंदर एक डर पैदा करके भक्ति करेगा। क्या कह रही है ये वाणी, कितना गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, एक एक शब्द को समझिए। जैसा कि गुरुदेव के अंग की दूसरी वाणी के सरलार्थ में अलल पंख का पूरा विवरण दिया है, उसी को यहां पर दोहराया है कि परमात्मा सत्यलोक से ऐसे सशरीर आता है जैसे अलल पक्षी पृथ्वी पर आता है। और क्या करता है फिर वो अलल पक्षी? तुरंत कई हाथियों को उड़ाकर ले जाता है, कुछ ही समय पृथ्वी पर रहता है। ठीक इसी प्रकार ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी सशरीर 8 सितंबर 1951 को लीलामय रूप से आप और हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए, काल के साथ आंख मिचौली करते हुए धरती पर सशरीर प्रकट हुए। और सशरीर प्रकट होकर फिर ये क्या कर रहे हैं? आप और हमें सतलोक ले जाने के लिए तत्व ज्ञान दे रहे हैं। जिस प्रकार वो अलल पक्षी, जैसे अलल पक्षी पृथ्वी पर आता है, तुरंत कई हाथियों को उड़ाकर चला जाता है, कुछ ही समय पृथ्वी पर रहता है। तो सतगुरु रामपाल जी परमात्मा सतलोक से सशरीर चलकर आए हुए हैं, सन 1994 से अपना ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। और ये क्या करेंगे? क्योंकि उदाहरण दिया परमात्मा ने। वो अलल पक्षी क्या करता है? वो ऊपर से आता है और वो तुरंत कई हाथियों को अपने पंजों में दबाकर उड़कर चला जाता है, वो थोड़े समय पृथ्वी पर रहता है। तो आपने उस अलल पक्षी की तुलना इस उदाहरण के अनुसार अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी से करनी है कि ये परमात्मा सतलोक से सशरीर आए हुए हैं, और जितनी आत्माओं को ये लेकर जाएंगे उतनी आत्माओं को ले जाएंगे अपने साथ। यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी जब तक धरती पर हैं शरीर रूप में, जिस रूप में आज हमें दिखाई दे रहे हैं, जब तक परमात्मा आने वाले 40 साल 50 साल या 100 साल जितने भी समय शरीर रूप में पृथ्वी पर रहेंगे, और जब ये जाएंगे उस समय या रहते सहते जितनी आत्माओं को ये सतलोक भेज देंगे, उनको भेज देंगे। उसके बाद में कोई उम्मीद ना करे कि हम सतलोक चले जाएंगे। थोड़े समय रहता है परमात्मा। ये मोक्ष जो है ना, ये पिछली पीढ़ी का प्राइम टाइम जिसमें परमात्मा इतनी मेहनत कर रहे हैं। 1994 से परमात्मा को दिन में चैन न रात को नींद। हिसार जेल में 10 साल से बैठकर भी आप और हमारे लिए कितने चिंतित हैं। इस उम्र में परमात्मा 1-1 घंटे 1.5 घंटे के हिसार जेल से भी सत्संग भेज रहा है। बाहर परमात्मा साध संगतियों के माध्यम से कई हजारों वीडियो बनवाकर भगत समाज को जगा रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। यानी हर प्रकार से परमात्मा ने काल के षड्यंत्र को भेदने की पूरी कोशिश कर रखी है। और जब तक ये परमात्मा धरती पर है, तब तक ही आत्माओं का मोक्ष संभव है। जिस दिन ये परमात्मा जिस रूप में आया हुआ है, जिस दिन ये परमात्मा
जो भी लीला ये करेगा, सह शरीर जाएगा या कैसे जाएगा, इनकी मौज। इनके इस धरती से चले जाने के बाद भाई और बहनों, उम्मीद मत करना कि हम सतलोक चले जाएंगे, फिर हम मनुष्य जन्म प्राप्त करते रहेंगे और यहां पर मौज मस्ती करते रहेंगे। जिस प्रकार वो अलल पक्षी जितने हाथी लेकर जा सकता है उतने ले गया, और एक बार यदि वो अलल पक्षी धरती से चला गया तो क्या हाथी अपने आप उड़ के चले जाएंगे? वो तो अलल पक्षी ही आकर लेकर जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जब तक संत रामपाल जी के पावन चरण कमल धरती पर हैं, तब तक भाई और बहनों मोक्ष प्राप्ति का गोल्डन चांस है। इसलिए इस भक्ति को गफलत में मत लो। ये उदाहरण दे दिया गरीबदास जी महाराज जी ने। अब ये सीना फाड़ के नहीं दिखाएंगे, ये संकेत ही काफी है समझदार के लिए। जैसे अलल पक्षी पृथ्वी पर आता है, तुरंत कई हाथियों को उड़ाकर चला जाता है, कुछ समय ही पृथ्वी पर रहता है। और एक सत्संग में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अगर तुम मेरे रहते सहते पार नहीं हुए तो मेरे जाने के बाद फिर तुम पार नहीं हो सकते बिल्कुल भी। अगर तुम मेरे रहते सहते ही मर्यादा नहीं निभाओगे, डर के भक्ति नहीं करोगे, मर्यादाओं का पालन नहीं करोगे, संघर्ष नहीं करोगे, तो मेरे जाने के बाद तो तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश ही नहीं रहेगा। मेरे सतलोक जाने के बाद तो तुम्हारे ऊपर कोई दबाव ही नहीं रहेगा। तुम कहां से सतलोक चले जाओगे फिर? अरे स्कूल में जो बच्चा मास्टर जी के रहते सहते पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो मास्टर जी के 4 दिन छुट्टी जाने के बाद पढ़ाई कर लेगा? सौपन में नहीं करेगा। तो ये सत्संग सुनिए और इस उदाहरण को मद्देनजर रखते हुए कि अलल पक्षी आता है, तुरंत कुछ हाथियों को पकड़कर उड़ाकर ले जाता है, वो थोड़े समय रहता है पृथ्वी पर। तो थोड़े समय के लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप और हमारा ये नसीब बिल्ली के भाग का छीका टूटा है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं यो सौदा फिर नाही रसंतो, यो सौदा फिर नाही। एक बार यदि सतगुरुदेव भगवान इस पृथ्वी लोक से चले गए अपने सतलोक को, फिर ये मौका नहीं मिलेगा सतलोक जाने का। तो अब आप ये सत्संग सुनिए और गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा दिए गए इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखिए कि अलल पक्षी ही हाथी लेकर जा सकता है, हाथी अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। तो जब तक गुरुजी हैं तब तक मोक्ष है, और जब गुरुजी जाएंगे उस समय लेके जा सकते हैं जितने को लेके जाएंगे। उसके बाद में भाई और बहनों मोक्ष की उम्मीद मत करना। इसलिए तन मन धन सब कुछ परमात्मा के चरणों में न्योछावर करके हर प्रकार से कमर कस लो संघर्ष के लिए। भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुनेगा फिर काल लोक में, जब गुरु रूठ गया महाराओ। तो ये सत्संग सुनिए और ये सत्संग सुनने के बाद में विचार कर लेना, ये सत्संग परमात्मा का संकेत है समझदार के लिए कि जब तक आपका गुरु धरती पर है तब तक मोक्ष है, उसके बाद में उम्मीद मत करना। तो सुनिए सत्संग और ध्यान दीजिए। चलो मान ले ईब आपने सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे ईस कमाई तक वर्तमान के भक्ति से। और आगे सरदार, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है। अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम। अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी जर रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम। जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से ही भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे, वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है उस तक। तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना आपने। उसी को यहां पर दोहराया है कि परमात्मा सतलोक से ऐसे सशरीर आता है जैसे अलल पक्षी पृथ्वी पर आता है, तुरंत कई हाथियों को उड़ाकर चला जाता है, कुछ समय ही पृथ्वी पर रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर सतगुरु रूप में आते हैं, तो वो कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर आज सतगुरु रूप में आ चुके हैं संत रामपाल जी के रूप में।
इसी प्रकार परमेश्वर सतगुरु रूप में आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को सत्य भक्ति देकर ले जाते हैं, यानी ले जाते हैं। उनके सतलोक जाने के बाद, सतगुरु के सतलोक जाने के बाद फिर मोक्ष की उम्मीद मत करना। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।